इस साथ सुमित शर्मा। चांद के बाद अब भारत मिशन सूर्य के लिए तैयार है। आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 उड़ान भरेगा। मिशन के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मिशन का क्या लक्ष्य है, रिपोर्ट में देखिए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक पूजा अर्चना के लिए तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर हैं। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है ये। लैंग्रेज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है लैंग्रेज पॉइंट 1। लैंग्रेज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे हैं। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मदद मिल पाएगी। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाह्य परतों की स्टडी की जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर से स्टडी की जाएगी। No, actually that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सूर्य की स्टडी से मिल्की वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड और सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रेवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। सन के आउटर लेयर को, कोरोना लेयर जिसे कहते हैं, उसको ऑब्जर्व करेगा। इसी दौरान हमें उन डेटा के बारे में बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज सन से कैसे हो रहा है और सन के रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये लैंग्रेज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर RC कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहाँ से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगा जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैंग्रेज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद PM मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। अंतरिक्ष में भारत की एक और उपलब्धि का काउंटडाउन जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चांद को फतेह करने के बाद अब भारत मिशन सूर्य की तैयारी कर रहा है और अब से कुछ ही देर बाद मतलब 11:50 पर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 उड़ान भरेगा। मिशन के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस मिशन से क्या कुछ उपलब्धियां इसरो को हासिल होंगी, क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ फायदा इसरो को होगा, वो हम जानेंगे। और इसे बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नंद कुमार चक्रधारी जी, जो कि खगोल शास्त्री हैं। आइए उन्हीं का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे आप इस मिशन के बारे में, सूर्य के मिशन के बारे में? चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब सूर्य की तरफ इसरो ने कदम बढ़ाए हैं। कितना अहम है इसरो के लिए ये मिशन और इसरो को क्या कुछ जानकारियां ये मिशन देगा, कितना फायदा इसरो को होगा सूर्य की स्टडी करने से? हाँ, ये मिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है और इस प्रकार का सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाला पहला जो है मिशन होगा। और ये मिशन एक प्रकार से मल्टी वेवलेंथ मिशन है, मतलब एक साथ इसमें कई प्रकार के अध्ययन किए जा सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 7 उपकरण लगाए गए हैं। शुरू के 2 जो उपकरण हैं वो एक्सरे के लिए काम करेगा। इसमें से एक हाई एनर्जी एक्सरे इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा जो है लो एनर्जी एक्सरे इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद इसमें दूसरा जो टेलीस्कोप है वो अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। इसके बाद विजिबल लाइन क्रोनोग्राफ है और साथ ही 2 पार्टिकल डिटेक्टर है और एक जो है मैग्नेटोमीटर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ही मिशन में बहुत सारे उपकरण लगाए गए हैं और इन उपकरणों के माध्यम से सूर्य का विभिन्न प्रकार के अध्ययन होने वाला है। सूर्य अपने आप में एक रहस्यमयी कहना चाहिए तारा है। भले ही हमको लगता है कि सूर्य जो है एक नॉर्मल तारा है, पर ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि सूर्य के सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री केल्विन का होता है, लेकिन जैसे जैसे आप सूर्य से बाहर जाते हैं और कोरोना पहुंचते हैं, जिस सूर्य के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको कोरोना बोलते हैं, उसका तापमान जो है 1 मिलियन डिग्री केल्विन का होता है। आप जानते हैं कि आप आग के पास रहेंगे तो गर्मी ज्यादा लगती है और आग से दूर जाते हैं तो गर्मी कम लगती है, लेकिन सूर्य के एटमॉस्फेयर में ये उल्टा होता है कि आप सूर्य की सतह पर देखेंगे तो तापमान कम है और सूर्य के एटमॉस्फेयर में तापमान बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये अपने आप में एक रहस्य है। इसके साथ ही सूर्य से लगातार ज्वाला, लपटे, सोलर फ्लेयर और सोलर विंड जो है निकलते रहती है और वो धरती की ओर आगे बढ़ती है। हालांकि धरती के चारों ओर वायुमंडल और जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण अभी तक जो है धरती को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये क्यों और कैसे होता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है कि ये कोई बड़ी सी ज्वाला या लपटें जो है पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। तो इस प्रकार सूर्य के अध्ययन से पता चलेगा कि सूर्य में आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे होता है, और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर जो है आदित्य L1 मिशन भेजा जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं कि सूर्य के ज्यादा नजदीक पहुंचना तो पॉसिबल है नहीं, और वो क्यों पॉसिबल नहीं है ये सब हम जानते हैं। लैंग्वेज पॉइंट की बात यहां पर हो रही है कि आदित्य L1 वहां तक जाएगा, स्टडी करेगा। तो अगर इसरो का ये मिशन सफल होता है, पूरी उम्मीद करते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सफल ही हो, तो क्या उसके बाद इसरो और भी नजदीक सूर्य के जा सकता है क्या इस मिशन के बाद? हाँ, देखिए, ये सूर्य के बहुत नजदीक जाना तो मुश्किल होगा क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है। बहुत जो है नजदीक वाले मिशन जो है बनाना अभी फिलहाल जो है मुश्किल है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि हम कोई मिशन जो है सूर्य की ओर जो है छोड़ दे और वो मिशन जाते रहे और उसका अध्ययन करते रहें। तो इस प्रकार के मिशन संभव है, लेकिन बहुत नजदीक जाकर ऑर्बिट में रहकर कोई मिशन जो है काम करे ऐसा मुश्किल होगा। लेकिन मिशन को जो है सूर्य की ओर अग्रसर करें और मिशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए वो डेटा इकट्ठा करे, एनालिसिस करते जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है डॉक्टर नंद कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।